नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीजनिंग अपना चल रहा था जिसमें अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण का टॉपिक चल रहा था, जिसमें एक वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर चुका हूं। ये अपना दूसरा वीडियो है। दो केस अपन पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक केस था आपका जिसमें ABCD बिल्कुल सीधे क्रम में जैसे होती है A से लेके Z तक वैसे अगर हो, और अगर फिर रैंकिंग पूछे तो अपन आसानी से बता सकें। और दूसरा केस पड़ा था जिसमें Z से लेके A तक ABCD हो, यानी ABCD को उल्टा कर दिया जाए, उसके बाद में अपन किस प्रकार से दाएं और बाएं साइड से रैंकिंग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने सीखी और आज अपन बात करेंगे साथियों तीसरे, चौथे और पांचवें केस की, जो कि आपके ये बनते हैं कि तीसरा केस आपका बनेगा अगर ABCD का जो आपकी जो वर्णमाला उसके प्रथम अर्धांश को अगर अपन कर दें, उल्टा कर दें, केवल प्रथम अर्धांश को। अपन जानते हैं साथियों दो अर्धांश होते हैं। ठीक है, पहला अर्धांश A से लेकर के, पहला अर्धांश जो होगा वो A से लेकर के आपका कहाँ तक होता है साथियों, A से लेकर के M तक होता है, यानी 1 से लेकर 13 तक। इसके बाद द्वितीय अर्धांश N से लेकर के Z तक होता है, यानी कि 14 से लेकर 26 तक होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न में क्या बोल रहा है, तीसरा केस अपना क्या बनेगा कि केवल प्रथम अर्धांश को उल्टा किया जाए, बाकी एज इट इज रहे। तो देखिए ऐसे तो अपन देखें तो ABCD इस प्रकार से आपकी जो है वो अल्फ़ाबेट जो होते हैं, लेकिन अपन ने क्या किया कि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया, यानी कि यहाँ पे A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, इस प्रकार से आप आ गए। ठीक है, और बाकी द्वितीय अर्धांश जैसे आपका रहता है उसी प्रकार से एज इट इज रखा। उसके बाद में आपका प्रश्न मान लीजिए क्या आ जाए। देखिए इन प्रश्नों को मैंने शॉर्ट में लिख रखा है और ये पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि इनका मतलब क्या। इनका मतलब है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा, ये इसका जो वो अर्थ होगा। यानी कि बाईं साइड से 10वें के राइट साइड में 8वां क्या होगा। तो अपन इसको जब हल करते हैं यानी लेफ्ट राइट होते हैं तो उसको ऐड करेंगे, यानी कि क्या आएगा आपका राइट से क्या आ जाएगा साथियों, सॉरी लेफ्ट से आ जाएगा 10 और 8 18। ठीक है, अगर अपन सीधा सीधा बताना चाहें तब तो अपन सीधी क्रम वर्णमाला के हिसाब से बता सकते हैं 18 नंबर पे क्या आता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया प्रथम अर्धांश को पलटा गया है। अब देखिए अपन लोग ये भी जानते हैं कि लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड आपकी ये हो गई। अगर अपन लेफ्ट साइड से देखें तो देखिए लेफ्ट साइड से 13 नंबर तक ही है अपना प्रथम अर्धांश। तो 13 से आगे जितने भी नंबर आएंगे, 14 है आपका, 15 है, 16, 17, 18, ये सारे के सारे द्वितीय अर्धांश में, और सेकंड हाफ में जाने का मतलब है कि पहले वाला क्रम ही अपना रहेगा। तो 18 नंबर पर R आएगा, सीधी सी बात भाई। 18 नंबर पे कौन आएगा, लेफ्ट साइड से 18 नंबर पे अपन जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा साथियों। और अगर वैसे भी अपन देखें तब भी R ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रथम अर्धांश को उल्टा किया गया है, जबकि लेफ्ट से 18 होने का मतलब अपन कहाँ चले गए, द्वितीय अर्धांश में चले गए। तो बिना किसी ट्रिक के इस प्रश्न को अपन आराम से पुरानी वाली जो अपनी ट्रिक थी उससे अपन कर सकते हैं। लेफ्ट से 18 कौन होता है, R होता है, क्योंकि T20 यानी T20 पर होता है, तो RST R आपका 18 पे हो जाएगा। अब साथियों देखिए अगला प्रश्न आपका राइट से 10वां, लेफ्ट से 8वां, यानी कि राइट से आपका क्या हो गया 18वां हो जाएगा। ठीक है, राइट से क्या हो जाएगा साथियों 18वां हो गया। अब देखिए आपको ये नहीं पता चल रहा है कि लेफ्ट से कभी मैं 18 लिख रहा हूँ, कभी राइट से 18 लिख रहा हूँ, तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ आपको जानने के लिए आपको पहला वीडियो देख लेना चाहिए। जिसको भी तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, फ्री में, बिल्कुल बहुत अच्छा मैटर जिसको भी देखना है, और मैं ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा इससे मैटर, गारंटी है मेरी। तो साथियों आपको पूरा मैटर देखना पड़ेगा, तभी रीजनिंग हो पाएगी। अदरवाइज ऐसा कोई, मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है और किसी के पास भी नहीं है कि आपको एक मतलब एक ही वीडियो में सबको समझ में आ जाए। तो ये समझने के लिए आपको पहला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तीसरा केस अपन अल्फ़ाबेट टेस्ट में पढ़ रहे हैं। राइट से अपना 18वां आ गया। अब राइट से देखिए, राइट से 26 से लेकर के 14 नंबर तक, 26 से लेकर के 14 नंबर तक आपके सेकंड हाफ में, जिसको अपन ने पलटा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात क्या कर रहा है 18वें नंबर की, यानी कि अपन फर्स्ट हाफ में आ गई। अब फर्स्ट हाफ को पलटा हुआ है, तो साथियों अपन कैसे करेंगे। तो अगर एक ट्रिक लिख लीजिएगा, अगर लेफ्ट से आपने को बताना है, थोड़ा सा अलग कलर में लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रह जाए। अगर आपको लेफ्ट से बताना है, ठीक है, फर्स्ट हाफ को बदला हुआ और फर्स्ट हाफ में ही आपको बताना है, तो 14 में से जो भी रैंकिंग आएगी उसको घटा करके बता देंगे, लेफ्ट से बताना है तो। और यहाँ पे इस प्रश्न में राइट से बताना, तो राइट से जब बताएंगे तो राइट से बताने के लिए आपका जो भी रैंकिंग आएगा उसमें से 13 आप घटा दीजिए, और उसके बाद में सीधा सीधा आप बता सकते हैं। यही आपकी ट्रिक यहाँ पे
रहेगी। तो आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आपका राइट से क्या आया है, 18वां आया है। राइट से 18 आने का मतलब अपन क्या करेंगे, राइट आता है तब अपन क्या करते हैं साथियों, जब राइट आता है तब अपन क्या करते हैं, अपन जो रैंकिंग आई है 18 अपनी रैंकिंग आई है उसमें से अपन क्या घटा देंगे, 13 घटाएंगे तो कितना आया, 5 आया। और 5वें नंबर पे क्या होता है भाई, सही ABCD में देख लीजिए, 5 का मतलब होता है ई। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ई। बस यही इसका तरीका है। अब आगे प्रश्न है, राइट से 12वें के लेफ्ट में 5वां, यानी राइट से आपका 12 और 5 17 हो गया। राइट से 17 का मतलब है आपका बिल्कुल फर्स्ट हाफ में अगर वो पलटा हुआ है तो राइट से, तो राइट वाला रूल लगा देंगे, इसमें 17 में से अपन 13 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब 4 नंबर पे क्या आता है, डी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिक को अगर समझ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से प्रश्न हो जाएंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। फिर है, लेफ्ट से तीसरे के राइट में 5वां बताना है, तो लेफ्ट से ये आपका क्या हो जाएगा, 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या, देखिए लेफ्ट साइड से तीसरे के राइट साइड में 5वां, तो प्रश्न में बोला है पहले ही कि लेफ्ट साइड से बताना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिखा है। यहाँ पे इसकी लैंग्वेज थी राइट साइड से 12वें के लेफ्ट में 5वां, तभी मैंने यहाँ पे पहले राइट साइड लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेफ्ट साइड से 8वां, तो लेफ्ट साइड से साथियों 8वां यानी कि फर्स्ट हाफ में ही है, क्योंकि लेफ्ट साइड से पहले से लेकर के 13वें तक अपन किस हाफ में रहते हैं, फर्स्ट हाफ में रहते हैं। तो लेफ्ट से 8वां है, तो अपन निश्चित ही लेफ्ट से बताएंगे तो 14 में से घटा करके बताएंगे, तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और 6 का मतलब क्या होता है, एफ होता है साथियों, तो एफ आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 10, तो जब सेम सेम लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो जाहिर सी बात है घटेगा, तो लेफ्ट से आपका क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, 9 बचेगा, तो लेफ्ट से 9 आपका फर्स्ट हाफ में है, यानी कि आपकी ट्रिक लगेगी, तो 14 में से अपन 9 घटा देंगे, लेफ्ट से 14 से घटाते हैं तो आपका क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो साथियों ये एक तरीका है जिसकी सहायता से केवल प्रथम अर्धांश को भी अगर पलटा गया, प्रश्न में क्या आएगा, यदि केवल प्रथम अर्धांश को ही पलटा जाए तब लेफ्ट साइड से 19वें अक्षर के लेफ्ट साइड में 10वां अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ई आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि लेफ्ट साइड से तीसरे के राइट साइड में 7वां अक्षर क्या होगा, जबकि ABCD का केवल प्रथम अर्धांश पलटा हुआ है। तो इसका अभ्यास आप लोग कीजिएगा। इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर डी आएगा साथियों, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पे इसका आंसर आई आएगा, यहाँ पे इसका आंसर जी आएगा, और यहाँ पे इसका आंसर टी आएगा। और साथियों इस प्रश्न को आप अगर देखें, थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अलग है। राइट साइड से 12वां, राइट साइड से 5वां, यानी कि राइट साइड से 12 में से 5 गए तो 7 बचे। अब देखिएगा साथियों, 7 जो राइट साइड से अपन जब 7वां राइट से बताना होता है तो अपन जो भी अपना रैंकिंग आता है उसमें से 13 घटाते हैं, जो भी क्रम आता है। तो क्रम यहाँ पे 7 आया, तो अगर क्रम 7 आया तो 7 में से अपन 13 घटा नहीं सकते, क्योंकि माइनस का 6 आएगा, फिर माइनस के 6 का कोई मतलब नहीं होता, तो घटेगा नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अपने को साफ साफ नज़र आ रहा है, राइट में 7वें का मतलब है भाई, राइट में जो अक्षर हैं आपके 26 से लेके 14 तक, यानी कि कितने अक्षर हैं टोटल, 13 अक्षर है टोटल, 13 अल्फ़ाबेट हैं। ये 13 नंबर तक जो है वो राइट साइड में ही रहता है, जबकि अपना पलटा हुआ सिर्फ प्रथम अर्धांश। राइट साइड के जो 13 अक्षर हैं भाई ये सेकंड हाफ में आएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे पूछा है कि राइट साइड से 7वां, तो राइट साइड से 7वां क्या हो जाएगा आपका, एक आपका पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। तो ये आपका टी आ गया, क्योंकि ये पर द्वितीय अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को तो अपने पलटा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका टी आंसर आ जाएगा। और वैसे अगर इसको किया जाए तो कैसे करेंगे अपन, राइट साइड से 7वां बता रहा है जहाँ पे अर्धांश पलटा नहीं हुआ है और ABCD को भी उल्टा नहीं किया हुआ है, तो अपन बड़े ही आसानी से बता देंगे। 27 में से अपन घटा देंगे 7 को, 27 में से जब 7 घटाएंगे तो 20 आएगा और उसका आंसर होगा टी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टी आएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस अर्धांश को पलटा हुआ है प्रश्न में, और जो बाईं और दाईं साइड दे रखी है उसमें से अपन जब निकाल रहे हैं तो क्या वो जो अपना जो भी क्रम बन के आ रहा है अपने पास, जो भी एक प्रकार से रैंकिंग आ रही है, क्या वो उसी अर्धांश में है जिसको पलटा गया है या दूसरे अर्धांश में, यह आपको देख करके जवाब देना पड़ेगा साथियों, तभी आप सही उत्तर निकाल पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका तरीका रहेगा, केवल प्रथम अर्धांश को पलटा जाए तब ऐसे आपको करना है।
ठीक है। चलिए चौथा केस आपका बनता है जब केवल द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, तब आप कैसे आंसर करेंगे। द्वितीय अर्धांश को पलटने का मतलब देखिए ए से लेकर के आपका एम तक प्रथम अर्धांश हो गया, ठीक है। उसके बाद एन से लेकर के जेड तक आपका द्वितीय अर्धांश होता है, तो उसको अपन ने लिख दिया एन ओ पी क्यू, इस प्रकार से उलट करके अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन ये है कि जब केवल द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं ओर 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। इस लैंग्वेज को आप लेफ्ट से 10वां राइट से 8वें का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। ये अपन शॉर्ट में प्रश्नों को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट से क्या पूछा है, 18वां पूछा है, क्योंकि लेफ्ट और राइट अलग अलग हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट साइड से 18वां साथियों आपको पूछा है, और लेफ्ट साइड से 13 नंबर तक तो आपका प्रथम अर्धांश है, ठीक है। ये कौन सा अर्धांश आपका, प्रथम अर्धांश, ठीक है। ये आपका प्रथम अर्धांश है, और ये अगला जो द्वितीय अर्धांश है इसको अपन ने पलट रखा है, द्वितीय अर्धांश। अब देखिए लेफ्ट साइड से 18वां अपने को पूछा है, और देखिएगा ए से लेकर के एम यानी कि 1 से लेकर के 13 तक ये प्रथम अर्धांश में, यानी कि 14 से लेकर के फिर आगे चलेंगे तो ये द्वितीय अर्धांश में अपन जा रहे हैं, और उसी को पलटा गया है, यानी कि पलटे हुए में से आपको आंसर बताना है। अब यहाँ पे अगर अपन वैसे देखें तो आर आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है, लेकिन ए बी सी डी को पलट रखा है, इसलिए जो है द्वितीय अर्धांश को पलट रखा है, इसलिए आर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, वी आएगा। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक जानना ज़रूरी है। ट्रिक साथियों क्या है वो लिख देता हूँ। ट्रिक ये है कि जब आपको लेफ्ट साइड से बताना हो, LEFT, लेफ्ट साइड से बताना हो तो आपको 40 में से घटाकर बताना पड़ेगा, और राइट साइड से बताना हो आपको तो आपको जो भी रैंकिंग आए उसमें आपको 13 ऐड करना है, ठीक है। 13 क्या करना है, ऐड करके बताना। अब लेफ्ट साइड से 18 आया अपना, तो लेफ्ट साइड से 18 बताना है, तो द्वितीय अर्धांश में जा रहा है और द्वितीय अर्धांश को पलट दिया गया है, तो आपको 40 में से 18 घटा देना है, तो क्या आएगा, 22 आएगा, और 22 पे क्या होता है, वी होता है, तो वी जो है वो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लेफ्ट से 22, लेफ्ट से चौथा यानी कि लेफ्ट से 18 आ गया, फिर से लेफ्ट से 18 आया, तो वही बात हुई, 40 में से 18 घटाएंगे, आपका 22 आएगा, और 22 पर वी होता है, ठीक है। अब देखिए राइट से पांचवा, लेफ्ट से चौथा, यानी कि राइट से आपको 9 आया। राइट से आने का मतलब है राइट में जो भी होगा उसमें अपन 13 जोड़ देंगे, तो 13 और 9 कितने हो गए आपके, 13 और 9 अगर अपन देखें तो आपका ये 22 हो जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब राइट से 10वां, लेफ्ट से 10वां, यानी राइट से 20वां आ गया। अब देखिए राइट से 20वां जो है वो आपका फर्स्ट हाफ में चला जाएगा, क्योंकि राइट से अपन देखें तो केवल जो अपने 13 अक्षर है वही तो पलटे हुए हैं, उसके 13 के बाद में तो अपन देखें राइट से तो वो सारे के सारे प्रथम अर्धांश में हैं, और वो सारे के सारे सही क्रम में हैं। तो राइट से 20वां अगर आपको बताना है तो अपन सीधा 27 में से अपना 20 घटा करके बता देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखिए ऐड करते हैं, अगर ये तरीका आप लगाते हैं ट्रिक वाला, तो 20 में आपको जोड़ना पड़ेगा 13, और ये बनता है 33, जबकि 33 तो कोई 33वां तो कोई अल्फ़ाबेट होता ही नहीं, अल्फ़ाबेट ही 26 होते हैं। तो जहाँ पर भी ट्रिक नहीं लगेगी वो ट्रिक अपने आप बता देगी आपको कि यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी, या तो माइनस में आएगा, या फिर 26 आपका जो योग है वो 26 से ज़्यादा चला जाएगा, तो ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट से 10वां, लेफ्ट से 10वां, यानी राइट से 20वां, और आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। देखिए ये अपन राइट से चलना अपन ने प्रारंभ किया राइट साइड से, और यहाँ तक अपन पहुँचे तो ये एन आ गया, और ये टोटल अंक आपके 13 हो गए। अब अपने को 20 तक जाना है, ठीक है। 20 तक जाना तो निश्चित बात अपन प्रथम अर्धांश में घुस जाएंगे, और प्रथम अर्धांश में जैसे ही जाएंगे साथियों वैसे ही बिल्कुल आपका प्रथम अर्धांश तो वैसा ही क्रम है जैसा अपना ABCD में होता है, वो तो बदला हुआ ही नहीं है। तो अपना जो आंसर है वो भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा अपने को, कोई ट्रिक वहाँ पे लगेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर किया जा सकता है। 27 में से अपन 7 घटा देंगे, राइट से बताना होता है तो 27 में से घटाते हैं, 27 में से 20 घटाएंगे तो आपका क्या आया, 7 आया। और 7वें नंबर पे क्या होता है आपका EFG होता है, क्या हो जाएगा,
जी, तो जी इसका आंसर होगा। फिर है राइट से 22वां, राइट से 12वां, यानी राइट से आपका 10वां आ जाएगा। अब राइट से 10वां तो आपका द्वितीय अर्धांश में ही है भाई, राइट साइड से अपन ने चलना प्रारंभ किया तो यहाँ पे 13 जो अंक जो अल्फ़ाबेट है ये तो आपके द्वितीय अर्धांश में ही जो कि पलटे हुए हैं, और राइट से आपको 10वां ही बताना है, यानी कि द्वितीय अर्धांश का ही आपको बताना है। तो राइट से 10वां कैसे बताएंगे? राइट से जब भी बताना होता है तो जो भी आपकी रैंकिंग आएगी उसमें 13 जोड़ते हैं। अब 13 जोड़ोगे तो 23 आएगा, और 23वें नंबर पे आपका क्या होता है? डब्लू होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये हैं तरीके केस नंबर 3 और केस नंबर 4। अगर इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो उनको हल करने का ये तरीका रहेगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा, और कल वाला अगर सॉरी जो परसों या 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था अल्फ़ाबेट टेस्ट का पहला पार्ट, वो अगर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब 5वीं टाइप देख लेते हैं कि जब दोनों हाफ ही पलट दिए जाएं। दोनों हाफ पलटने का मतलब ये नहीं है कि पूरी एबीसीडी को उल्टा कर दिया। पूरी एबीसीडी को उल्टा जब करते हैं तब क्या होता है? आपका ए से लेकर के जेड एबीसीडी होती है, जेड से लेकर के ए हो जाएगा, ये तो पूरी पलट दी अपन ने एबीसीडी। और जब हाफ पलटते हैं अपन, ठीक है, तो प्रथम हाफ होता है ए से लेकर के एम तक, उसके बाद में द्वितीय अर्धांश होता है एन से लेकर के जेड तक। तो दोनों हाफ पलटने का मतलब है ये तो हो गया एम से लेकर ए तक, और यहाँ पे जेड से लेकर के आपका एन तक हो गया। ये आपका मतलब होता है जब दोनों हाफ को पलटा जाता है। तो ये अपना 5वां केस बनेगा साथियों। पहला केस था अपना जब कोई बिल्कुल क्रम जो आपका अपन पढ़ते हैं वो हो, दूसरा जब अपन क्रम पलट दें वो हो जाए, और तीसरा अपन ने पढ़ा जब प्रथम अर्धांश को केवल पलटा जाए, चौथा केस पढ़ा जब केवल द्वितीय अर्धांश को पलटा जाए, और 5वां केस अपन पढ़ रहे हैं जब दोनों अर्धांशों को ही पलट दिया जाता है। तो अपन क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, जब दोनों अर्धांशों को पलटेंगे, दोनों हाफ को पलटेंगे, तो अपने रूल जो वो मिक्स लगेंगे। अपने को पहचानना पड़ेगा कि किस अर्धांश में अपने को आंसर करना है। जिस भी अर्धांश में आपको आंसर करना है उसी के रूल लगाने हैं आपको। जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि जो फर्स्ट हाफ को अगर पलटा जाता है, फर्स्ट हाफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ को जब पलटा जाता है तो रूल क्या बनते हैं? रूल ये बनते हैं कि लेफ्ट साइड से अगर बताना है तब तो आपको जो भी आपका अंक आए उसको आपको 14 में से घटा करके बताना है, और जब भी राइट साइड में से बताना हो तो आपका जो भी अंक आए उसमें से आपको 13 घटाना है। और जब सेकंड हाफ से अगर आपको बताना पड़े, ठीक है, सेकंड हाफ से अगर आंसर करना है तो अगर लेफ्ट से पूछ ले तब तो आपको बताना है 40 में से घटा करके, ठीक है, और राइट से पूछ ले तो आपको साथियों जो भी आपका क्रम आता है उसमें 13 जोड़ करके बताना होता है। तो ये दोनों रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। प्रश्न पे डिपेंड करता है कि किस हाफ में से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 13 अगर क्रम की बात करें तो वो तो आप जानते हो फर्स्ट हाफ में होता है, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ में आएगा आपके। और अगर बात करें अपन 14 से लेकर के 26 नंबर तक के क्रम की, तो वो आपका आता है सेकेंड हाफ में। ये आप सब लोगों को पता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान चीज़ें हैं, बस समझने की देरी है। अब प्रश्न अपना ये बनता है कि जब लैंग्वेज ये बनेगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कि जब दोनों हाफ पलट दिए जाएं या वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को पलटने पर लेफ्ट साइड से यानी बाईं साइड से 10वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर क्या होगा, ये आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से पूछा अपने को, तो लेफ्ट से आपका 10 और 9 कितने हो गए? 19 हो गए, क्योंकि लेफ्ट और राइट दे रखा है, जुड़ेंगे, ऑपोजिट है, जुड़ेंगे। एक समान हो, लेफ्ट लेफ्ट हो, राइट राइट हो तो घटता है। तो लेफ्ट से 19 नंबर। अब मुझे ज़रा बताइए कि लेफ्ट से, भाई लेफ्ट साइड ये ABCD है आपकी, ठीक है, जेड तक। लेफ्ट साइड आपकी ये होती है, ये लेफ्ट साइड होती है, ये आपकी राइट साइड होती है साथियों। एक प्रश्न को ढंग से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर कर पाएंगे आराम से। ये आपका लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड से मैंने चलना प्रारंभ किया। अब ए से लेकर के एम तक, यानी कि 1 से लेकर के 13 नंबर तक, ये आपका प्रथम अर्धांश होता है, फर्स्ट हाफ होता है। या एन से लेकर के जेड तक आपका सेकंड हाफ होता है। सिंपल सी बात है, सबको पता है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट से 19 नंबर है, यानी लेफ्ट से अगर अपन 13 नंबर तक चलेंगे तब तो अपन किस हाफ में है? फर्स्ट हाफ में है। यानी कि लेफ्ट से अगर 10वां आता तब तो फर्स्ट हाफ वाला अपन आंसर करते, फर्स्ट हाफ वाला रूल लगा करके आंसर करते। लेकिन लेफ्ट से क्या आ रहा है? 19 नंबर आ रहा है, यानी जो कि किस में? सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ का रूल यहाँ पे लगेगा।
क्यों लगेगा सेकंड हाफ का रूल? क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाफ में 19 नंबर पाया जाएगा, जाहिर सी बात। और ABCD को पूरी को आप पूरी नहीं पलट करके दोनों हाफ पलटे हुए हैं, तो जब दूसरा हाफ पलटते हैं तो ये रूल आपका लगता है। तो यही रूल यहाँ पे लगेगा। लेफ्ट से करते हैं तो क्या आएगा, 40 में से 19 घटा देंगे, 40 में से 19 घटाए तो आपका 21 आया, और 21 नंबर पे U होता है, तो U इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? U साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। फिर है राइट से 15वां और लेफ्ट से 7वां। अब देखिए ये क्या आएगा आपका, राइट से 15 और 7 कितने होते हैं, 22 होते हैं। राइट से 22वां। अब देखिए ये A ये M, ठीक है, फर्स्ट हाफ, ये N से लेकर के Z ये सेकंड हाफ। राइट साइड आपका ये होता है साथियों, सभी को पता है, और ये आपका लेफ्ट साइड होता है। अब देखिए मैंने राइट साइड से चलना प्रारंभ किया, तो मैंने भाई राइट साइड आपके सेकंड हाफ में भी 13 अक्षर होते हैं पूरे, है ना। तो ये 13 के 13 तक की संख्या होती तब तो अपन बड़े आसानी से बता सकते थे कि ये सेकंड हाफ में है। लेकिन अपन 13 से आगे चल के राइट में अपने को कितना बताना है, 22 तक जाना है। तो अपन चले गए किस हाफ में, फर्स्ट हाफ में चले गए। अगर अपन फर्स्ट हाफ में चले जाते हैं और दोनों हाफ पलटे हुए, यानी फर्स्ट हाफ भी पलटा हुआ, सेकंड भी पलटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो हाफ पलटने पर जो रूल लगते हैं वो लगेंगे। और वो रूल क्या होता है, लेफ्ट साइड में भाई फर्स्ट हाफ पलटा हुआ हो, राइट के लिए क्या रूल बनेगा आपका, राइट के लिए रूल बनेगा जो भी आपका अंक आता है उसमें से आपको क्या घटाना है, 13। 22 में से 13 घटाएंगे, तो 22 में से जब आप 13 घटाओगे तो आपका 9 बनेगा, और 9 का आंसर होगा आई। ठीक है, 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है साथियों। आगे है राइट से 20वां, राइट से 10वां, यानी राइट से आपका 10 आ गया। राइट से 10 आने का मतलब है कि अपन सेकंड हाफ में ही, अब सेकंड हाफ भी पलटा हुआ है। अगर सेकंड हाफ पलटा हुआ है तो राइट के लिए क्या रूल लगता है, ये वाला रूल लगेगा, यानी कि जो भी आपका अंक आता है उसमें से आपको क्या जोड़ना है, 13 जोड़ना है। तो 10 और 13 23 होंगे, और 23 का मतलब आपका डब्लू हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट से तीसरा, राइट से चौथा, तो लेफ्ट से 7वां हो जाएगा। लेफ्ट से 7वें का मतलब अपन फर्स्ट हाफ में हैं। अगर अपन फर्स्ट हाफ में हैं और लेफ्ट से 7वां है तो लेफ्ट वाला रूल लगेगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो आपका 7 आएगा, और 7 का मतलब आपका क्या होता है, जी होता है। तो जी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये तरीका है। 5वां केस अगर बन जाए, यानी दोनों हाफ पलट दिए जाएं और उसके बाद आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे, रैंकिंग पूछे, तो इस प्रकार अपन आंसर करेंगे। तो ये 5 केस साथियों मुख्य होते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में। मेरे हिसाब से इन 5 टेस्ट को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, हालांकि वर्णमाला परीक्षण का प्रश्न कोई गलत नहीं करता है, लेकिन आपकी स्पीड अच्छी बन जाए उसके लिए मैंने इस प्रकार से आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पहला और दूसरा वीडियो अगर आप हमारा ये देखते हैं तो निश्चित ही वर्णमाला परीक्षण का ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और बड़े ही आसानी से आप इन प्रश्नों के आंसर अभी कर पाएंगे। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में फिर से आपके सामने आऊँगा, और एक बार आपका रिवाइज, एक प्रकार से रिवीजन आपका करना चाहूँगा कि अपन ने पढ़ा क्या दोनों वीडियो में। अपन ने साथियों पढ़ा कि पहला केस अपन ने पढ़ा, केस फर्स्ट, एक रिवीजन के तौर पे देख लीजिए इस चीज़ को। केस फर्स्ट क्या था, यानी कि जब वर्णमाला ए से लेकर के जेड तक हो, वर्णमाला क्या हो, ए से लेकर के जेड तक हो। ठीक है, सीधी क्रम वर्णमाला, इसको अपन लिख सकते हैं सीधी क्रम वर्णमाला। सीधी क्रम वर्णमाला अगर दी हुई हो तब अपन आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, तब अगर लेफ्ट से पूछा जाता है तब आंसर अपन करते हैं साथियों सीधा कर्म बता देते हैं, सीधा कर्म। ठीक है, जो भी अपना कर्म है वो बता देंगे, जैसे 5वें पे ई है, ठीक है, आपका 20 पे टी है, 18 पे आर है ना, 23 पे डब्लू है, सीधा सीधा अपन बता देंगे। और अगर राइट से पूछा जाता है तो क्या करेंगे अपन, 27 में से घटा देंगे जो भी कर्म आया उसको, और फिर अपना आंसर अपन कर देंगे। तो ये तो अपना साथियों कौन सा केस था, ये अपना जो केस था ये फर्स्ट केस था। इसमें इस प्रकार से अपने को आंसर करना होता था। अगर अपने बात करें दूसरे केस की, तो दूसरा जो अपना सेकंड जो केस अपन देखें तो सेकंड केस क्या बना था अपना, कि जब पूरी ABCD को ही पलट दिया जाए, यानी कि जब अपनी ABCD जेड से लेकर के ए की तरफ बढ़े, यानी कि उल्टी वर्णमाला अगर कर दी जाए पूरी की पूरी, तब अपन आंसर कैसे करेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था भाई अगर वर्णमाला को ही पलट दिया जाएगा तो रूल भी पलट जाएंगे। जो लेफ्ट साइड के लिए रूल था वो राइट के लिए बन जाएगा, और जो राइट के लिए रूल था वो लेफ्ट LEFT
टी। ठीक है, जो लेफ्ट के लिए रूल था वो राइट के लिए बन जाएगा, यानी सीधा क्रम अपन बता देंगे यहाँ पे। ठीक, और अगर राइट से पूछ ले तो उसको अपन 27 में से घटा करके बता देंगे। तो ये अपना दूसरा केस था। तीसरा जो अपन ने केस पढ़ा, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड अपन ने क्या पढ़ा साथियों? केस थर्ड था जब फर्स्ट हाफ पलटा जाए, फर्स्ट हाफ पलटने पर, तो वहाँ पे अगर लेफ्ट से बताना है तो बड़े ही आसानी से अपन 14 में से घटा करके बता देंगे, और राइट से बताना है तो बड़े ही आसानी से जो भी क्रम आएगा उसमें अपन 13 घटा करके बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा केस नंबर 4 जो अपना बना, ठीक है, केस नंबर 4, केस फोर्थ अपन ने पढ़ा साथियों कि जब आपका सेकंड हाफ, ठीक है, सेकंड हाफ पलटने पर, सेकंड हाफ अगर पलट देंगे तब अपन क्या करेंगे? तो जब सेकंड हाफ पलट देंगे साथियों, तो अगर लेफ्ट से बताना है तब तो बड़े ही आसानी से अपन 40 में से घटा करके बता देंगे, और जब राइट से बताना है तो अपन क्या करेंगे? अपन जो भी आएगा उसमें 13 जोड़ करके बता देंगे। ठीक है, पांचवा केस आपका मिक्स केस था, जिसमें दोनों हाफ पलट दिए गए थे और फिर आपका जो आपको आंसर करना था। तो इसमें आपका केस थर्ड प्लस केस फोर्थ, इनके रूल आपके दोनों लग जाएंगे। तो ये साथियों अपन ने चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, और लगभग आजकल एग्जाम्स में अगर प्रश्न बनता है तो इन्हीं केसेस में से प्रश्न बनने लग गए हैं। और बिल्कुल जो रीजनिंग में आपको करवाऊंगा, जो अभी वर्तमान में जो पूरे देश में, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपका आरपीएससी हो, कोई भी बोर्ड हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड का, किसी भी इस देश में जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आती है उसमें जिस प्रकार के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है उसी के तहत मैं आपको रीजनिंग करवाऊंगा। तो निश्चित ही साथियों आपको बेनिफिट इसका होगा। रीजनिंग के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको कहीं से कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको रीजनिंग पूरी करवा दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये अपना टॉपिक एक प्रकार से संपन्न होता है अल्फ़ाबेट टेस्ट का। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो और बता देंगे आपको, बहुत अच्छे से आपको मैटर करवाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पटवारी की टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।